Good morning students, welcome to my channel Dreams Make Real. My name is दीपाली और बच्चों आज मैं आप लोगों को 10th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक 66 जिसकी दिनांक 11 दिसंबर 2020 है। आज मैं आपको इस कार्यपत्रक में व्याकरण में से रस सिद्धांत कराऊंगी, क्योंकि पिछली कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट जो आई थी आपकी वो भी रस के लिए आई थी। रस के बारे में आपको समझाया गया था। आज भी इसी को ही आगे आपकी रिवीजन समझ लीजिए, आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज समझ लीजिए। तो आज भी आपको रस के लिए ही आज आपकी कार्यपत्रक आई है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों, अब तक हमने जाना कि रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, किंतु अब रसों की संख्या 11 कही जाती है। जिस टाइम आचार्य भरत मुनि ने रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उस समय रसों की संख्या 9 थी, परंतु बाद में 2 रस इसमें और ऐड हो गए हैं और प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है। आपको पता ही है, जिसकी सूची इस प्रकार से दी गई है। जो पिछली वर्कशीट आई थी उसमें भी हमें रस का स्थायी भाव बताया गया था। हर एक रस यानी कि 11 रस हैं तो 11 स्थायी भाव हमें बताए गए थे। और आज भी दोबारा से देखो, एक बार आपको फिर रिवीजन के लिए आपको ये टेबल दी गई है। और बच्चों, मैंने आपको बोला भी था कि आप लोगों को इन रस की और इनके स्थायी भाव की जो सूची दी गई है ये आपको बिल्कुल अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है। चलिए एक बार से जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। रस का नाम है, जैसे श्रृंगार रस है तो इसका स्थायी भाव रति है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, यानी कि दुख, वियोग। इसी तरह से रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव हमारा उत्साह होता है। नंबर 5 पे हास्य रस है, इसका स्थायी भाव हंसी और हास्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद और शांत होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। इसी तरह से विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा, जुगुप्सा और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है हमारा ममता, स्नेह। भक्ति का स्थायी भाव होता है हमारा वैराग्य, अनुराग। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोगों के 11 रस और इनके 11 स्थायी भाव यहाँ पर इस सूची में दिए गए हैं। तो आज इस कार्यपत्रक में हम लोग अपने 2 रस यानी कि श्रृंगार रस को नायिका की अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठाक वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। यानी कि जहाँ नायक और नायिका के मिलने की बातचीत होती है, उनकी आपस में मिलना समझौता होता है, प्रेम की उत्पत्ति होती है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। जहाँ पर सुख की अनुभूति है, आप कह सकते हैं जहाँ पर नायक और नायिकाओं में सुख की अनुभूति होती है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। यह 2 प्रकार का होता है। बच्चों देखिए, श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो एक उदाहरण देख लेते हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नख की परछाई, याते सवे सुध भूल गई, कटेक रही पलटारत नाही। मतलब राम और सीता यहाँ नायक और नायिका के रूप में दिखाए गए हैं और उनके बीच में श्रृंगार रस को दिखाया गया है कि जिस तरह से राम के रूप को देखकर सीता मैया राम का रूप निहारती रहती है अपने कंगन की परछाई में। जो उनके सीता मैया ने जो कंगन पहने हुए हैं और उसके अंदर जो नग लगे हुए हैं उसकी परछाई में वे राम के रूप को देखकर उनको निहारती रहती हैं। याते सवे सुध भूल गई, और अपनी सारी सूध भूल गई हैं। कटेक रही पलटारत नहीं, और मतलब अपने कंगन के नख की परछाई में उनके रूप को देखकर अपनी सारी सूध भूल गई हैं और एकटक उनको देखती रह रही हैं। तो यहाँ पर मतलब प्रेम की सुख की अनुभूति हो रही है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है बच्चों यहाँ पर हमारा। अगर यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता तो यहाँ पर सुख की उत्पत्ति हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे करुण रस क्या होता है। इसमें किसी प्रकार के दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है।
यानी जब किसी नायक और नायिका के बीच में विरह उत्पन्न होता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, करुण रस उत्पन्न होता है। जहाँ पर नायक और नायिका के बीच में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, ऐसा विरह होता है, दुख उत्पन्न होता है, बिछड़ेपन यानी कि एक दूसरे का बिछड़ना होता है, किसका, मिलन का अभाव होता है। आप कह सकते हैं कि मिलने का अभाव होता है ना। तो दुख होता है, दुख की उत्पत्ति से जो मन में फीलिंग उत्पन्न होती हैं, मन में भाव उत्पन्न होते हैं, तो उससे हमारा करुण रस बनता है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक मतलब दुख होता है। जैसे चलो इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। शोक विकल सब रोही रानी, रूपो सिलु बलु तेज बखानी, करही विलाप अनेक प्रकारा, परिही चुमी तल बारही बारा। मतलब क्या है इसका कि सारी रानियां दुख से मतलब रोने लग रही हैं और क्या कर रही हैं, अपने राजा के रूप का, उनके बलवानपन का बखान करती हुई सारी रानियां रो रही हैं शोक से। और कर रही विलाप अनेक प्रकार, और अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं, विलाप करती करती में मूर्छित होकर धरती पर गिर रही हैं। तो यहाँ पर दुख की उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ पर शोक हो रहा है ना, दुख उत्पन्न हो रहा है, शोक बनाया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा करुण रस है। तो इस तरह से बच्चों हमने श्रृंगार रस और करुण रस के बारे में इस वक्त नाम लिखिए। तो बच्चों आपको पता ही है, हमने पढ़ा है अभी कि श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। इसमें मैंने बता दिया कि सुख की उत्पत्ति होती है, सुख के कारण जो मन में फीलिंग उत्पन्न होती है उनको संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। और जहाँ पर मिलन का अभाव होता है, सुख का अभाव होता है, वियोग होता है, दुख होता है, शोक होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा बिछड़ना होता है। नायक और नायिका के बीच, दोनों के बीच मिलने का अभाव होता है, बिछड़ना होता है, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होता है। उसी तरह से करुण रस कब उत्पन्न होता है और इसका स्थायी भाव कौन सा है, तो जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वहाँ करुण रस होता है। अर्थात किसी प्रिय व्यक्ति के चीर विरह या मरण से जो शोक मतलब जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है बच्चों, आपको याद रखना है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, शोक। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपको बता देती हूँ एक बार, रति होता है। दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, श्रृंगार रस और करुण रस। तो बच्चों प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। यहाँ कुछ रसों और उसमें स्थायी भाव के नाम की सूची दी गई है, मिलान करना है यानी कि मैचिंग करनी है। तो बताइए, श्रृंगार रस का ये रस है और ये स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव मैंने अभी बताया है रति होता है, और करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ये दोनों तो हमने आज पढ़े हैं इस वर्कशीट में। इसके बाद रौद्र मतलब क्रोध, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ लेते हैं कि हास्य रस का स्थायी भाव हंसी और हास्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद और शांत होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। दिया गया है, मतलब सही दिए गए थे पहले से ही आप लोगों को, और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो बच्चों इस तरह से आपकी आज की बहुत ही आसान वर्कशीट थी जिसमें हमने रस सिद्धांत के बारे में पढ़ा, और रस सिद्धांत में भी हमने आज श्रृंगार रस और करुण रस के बारे में अच्छे से जाना है कि श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। और करुण रस का स्थायी भाव रति होता, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपकी आज की ये इजी वर्कशीट कंप्लीट होती है। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही बेल आइकन भी हिट करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।